सो हे गाइज, आज हम बात करने वाले हैं 2008 में आई एक हॉरर थ्रिलर फिल्म पर जिसका नाम है ईडन लेक। इस मूवी की IMDb रेटिंग है 6.8 आउट ऑफ 10। इसे रॉटन टोमेटोज पर मिले हैं 79% विद 65% ऑफ मेटाक्रिटिक स्कोर। इस मूवी को डायरेक्ट किया है जेम्स वेटिकन्स ने। मूवी बनाने के लिए $2 मिलियन खर्च किए गए थे और इसने लगभग $4 मिलियन के आसपास बॉक्स ऑफिस पर कमाई की। इस मूवी को बेस्ट ब्रिटिश फिल्म एम्पायर अवार्ड के लिए नॉमिनेट भी किया गया था। सो ओवरऑल ये बेहतरीन मूवी है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप इस चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दे। तो अब बिना देर किए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मूवी की शुरुआत में हम जेनी नाम की एक प्राइमरी स्कूल टीचर को देखते हैं जो स्कूल के बाद वीकेंड में अपने बॉयफ्रेंड स्टीव के साथ कंट्री साइड में एक रिमोट ईडन लेक पे जा रही थी। कई घंटों के ट्रैवल के बाद ये दोनों रात को एक होटल में रुकते हैं और अगले दिन सुबह वुड्स में दोनों ईडन लेक के पास पहुंचते हैं। वहाँ जेनी को एडम नाम का एक लड़का दिखता है जिससे बात करके ये दोनों आगे बढ़ जाते हैं और ईडन लेक के पास पहुंचकर आराम करने लगते हैं। तभी उसी लेक के थोड़ी ही दूर एडम के पास कुछ बच्चे आते हैं जो उसे बुली करने लगते हैं। ये असल में कुछ शैतान बच्चों का गैंग था जिनका लीडर था ब्रेट। ये लोग काफी हाई वॉल्यूम पर गाना चला रहे थे, इसीलिए स्टीव उन्हें समझाने जाता है, पर ये लड़के उल्टा अकेले स्टीव को देखकर उसे चिढ़ाने लगते हैं और उसे वहां से जाने बोलते हैं। जब स्टीव आके सो जाता है तो ये लोग एक बायनाकुलर से जेनी को देखने लगते हैं तो वो अपने आप को कवर कर लेती है। थोड़ी ही देर में सभी वहां से चले जाते हैं। शाम होते ही स्टीव एक टेंट लगा देता है और जेनी लकड़ियां इकट्ठा कर रही थी आग जलाने के लिए। तब उस पर कोई नजर रखे हुए था। अगले दिन सुबह जब जेनी खाना चेक करती है तो वो खराब हो चुका था, इसीलिए ये दोनों कार से टाउन जाने का सोचते हैं। और जैसे ही स्टीव कार पीछे लेता है, किसी ने टायर के पास कांच की बोतल फोड़ कर रखी हुई थी और इनका टायर पंक्चर हो जाता है। टायर चेंज करके स्टीव एंड जेनी एक होटल में जाते हैं और ब्रेकफास्ट के बाद वापस आते वक्त स्टीव एक घर के बाहर उन लड़कों की साइकिल्स खड़ी हुई देखता है और उसे लगता है कि ये उन बच्चों का ही घर है। तो वो उनके पेरेंट्स के पास उन बच्चों की कंप्लेंट करने के लिए जाता है, पर घर में कोई नहीं था, इसीलिए वो डायरेक्ट अंदर चला जाता है और घर का ओनर तभी घर में आता है, जिससे छुपकर स्टीव भाग जाता है क्योंकि उस ओनर को ऐसा लग सकता था कि स्टीव शायद चोर है, इसीलिए वो वहां से चला जाता है और जेनी एंड स्टीव फिर से लेक साइड में आ जाते हैं। और थोड़ी देर पानी में वक्त बिताने के बाद जब ये दोनों वापिस आते हैं तो उनके टेंट के अंदर से कार कीज, वॉलेट एंड फोन गायब थे और तो और उनकी कार भी कोई चुरा कर ले गया था। दोनों भी पैदल चल के टाउन की तरफ जा रहे थे। तभी वही बच्चों का गैंग स्टीव की कार लेके वहां पर आता है और वो कार ब्रेट चला रहा था और ब्रेट कार वहां से लेकर चला जाता है। पूरे दिन चलकर रात को एक जगह पर ब्रेट और उसका गैंग इन्हें दिखता है। स्टीव कार की उनसे मांगता है, पर ये सभी लोग उस पे हमला कर देते हैं एंड चाकू निकाल लेते हैं। स्टीव अपने आप को बचाने के चक्कर में ब्रेट के कुत्ते को चाकू मार देता है, जिसके कारण वो कुत्ता मारा जाता है। ब्रेट को डिस्ट्रैक्ट होता देख स्टीव कार कीज लेकर पास ही खड़ी हुई कार को लेके जंगल से भागने लगता है, पर सभी लोग उनका पीछा करके कार पे पत्थर फेंकने लगते हैं और स्टीव की कार एक पेड़ पर क्रैश होती है, जिसकी टहनियां स्टीव के शरीर के एकदम पास से गुजरती है और स्टीव जैसे तैसे बच जाता है। अब स्टीव फंस चुका था, इसलिए वो जेनी को बच्चे आने से पहले भागने बोलता है और ना चाहते हुए भी जेनी कार से उतरकर जंगल में छुप जाती है और तभी वो बच्चे आके स्टीव को उठा कर ले जाते हैं। अगले दिन जेनी कार में स्टीव को ना पाकर उसे जंगल में ढूंढने लगती है और कुछ ही समय में उसे स्टीव नजर आता है, जिसे एक कांटेदार तार से बांधा हुआ था, गले में चेन लगाई गई थी और ब्रेट उसे टॉर्चर कर रहा था। फिर सभी बच्चे एक एक करके स्टीव को चाकू मारने लगते हैं, जिसमें से 2 घाव काफी गहरे बन जाते हैं। अब ब्रेट फाइनल वार स्टीव के गले पे करके उसकी कहानी एंड करने वाला था, क्योंकि अब तक इन्होंने इतना किया था कि ये लोग स्टीव को जिंदा नहीं छोड़ सकते थे। और ये सारी चीजें गैंग मेंबर पेज मोबाइल पर रिकॉर्ड कर रही थी। अब स्टीव को बचाने के लिए जेनी अपने आप को इन बच्चों के सामने ले आती है और डिस्ट्रैक्ट होकर सभी बच्चे जेनी के पीछे पड़ जाते हैं। जेनी जंगल से भाग रही थी और वो रास्ते पर एक लकड़ी डाल देती है, जिसपे से सभी गैंग मेंबर साइकिल से गिर जाते हैं। फिर जेनी एक स्मॉल केबिन को देखती है जिसमें एक रेडियो सैटेलाइट वाला वॉकी टॉकी रखा हुआ था, पर वो उसे लेने के चक्कर में गिरा कर तोड़ देती है और तब तक ये गैंग मेंबर्स केबिन के पास आ जाते हैं। तो बचने के लिए जेनी उस केबिन के ऊपर छुप जाती है और इस बीच स्टीवी भी अपनी जगह से भाग चुका था। अब ब्रेट इन दोनों को मारने की सोचता है, क्योंकि अगर स्टीव एंड जेनी जिंदा बच जाते तो सारे गैंग मेंबर्स को जेल हो जाती। स्टीव अपने कार से कुछ हथियार एंड फर्स्ट एड किट लेकर वहां से भाग जाता है और कार बजने लगती है। यहाँ
पर जेनी भी भाग रही थी और ये दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और एक घर में जाके छुपते हैं। गैंग मेंबर्स पीछा करते हुए उस घर के पास आ जाते हैं। स्टीव की हालत काफी खराब थी और उसके पूरे शरीर पर जगह जगह पर गहरे कट्स बने हुए थे। जेनी उसे फर्स्ट एड लगा ही रही थी, पर तभी उस घर को ब्रेट और बाकी सभी लोग घेर लेते हैं। अब बचने के लिए जेनी उस घर के फ्लोर को निकालकर स्टीव को लेके पानी में कूद जाती है और उस फ्लोर को वापस से लगा देती है। जब ब्रेट अंदर आता है तो उसे कोई भी नहीं दिखता और वो सभी को लेके वापस चला जाता है। पर यहाँ नीचे इतने गहरे घाव होने के बाद भी गंदे पानी में कूदने के कारण स्टीव की हालत और भी खराब हो जाती है और जैसे ही जेनी उसे बाहर ले आती है, स्टीव मरने की कगार पर था। उससे पहले वो जेनी को एक रिंग देता है जिसे जेनी पहन लेती है और ये देखकर स्टीव मारा जाता है। अब जेनी अकेली थी जो जंगल में भाग रही थी इन 15-16 साल के चूजों से बचकर, और भागते भागते एक नुकीली लकड़ी जेनी के पैर में घुस जाती है और जेनी अपने मुंह में एक लकड़ी दबाकर पैर में घुसी हुई नुकीली लकड़ी को जैसे तैसे बाहर निकालती है और अब वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। तभी उसे एडम नजर आता है जिससे शुरुआत में उसने बात की थी। एडम जेनी की मदद करता है और उसे एक जगह पर ले जाता है और फिर वो किसी को मदद के लिए बुलाता है और एडम को ये नहीं पता था कि जेनी ब्रेट एंड उसके गैंग से ही बचकर भाग रही है। इसीलिए एडम ब्रेट को ही मैसेज करके मदद के लिए बुला लेता है और फोकट में बिना ज्यादा मेहनत किए ब्रेट को जेनी मिल जाती है और ब्रेट स्टीव की बॉडी को एंड जेनी को बांध कर रखता है। अगेन पेज ये सब कुछ रिकॉर्ड कर रही थी। फिर जेनी एंड स्टीव के बॉडी के आसपास सूखी लकड़ियां रख दी जाती है जिन पर फ्यूल डालकर उनमें आग लगा दी जाती है। फिर जेनी आग में अपने हाथ एंड पैरों की रस्सी को जलाकर इन बच्चों के आसपास आग लगा देती है और वापस से जंगल में भाग जाती है। तो जेनी का गुस्सा बेचारे एडम पर निकलता है। एडम के सर पर एक टायर लगाकर उस टायर पर आग लगा दी जाती है एंड बेचारा एडम इसमें मारा जाता है। जेनी ये देखकर बहुत रोती है और फिर वो एक कचरे के डिब्बे के पास छुपती है जिसके पास वहाँ उस जंगल का मैप था और वहाँ पर कुछ कांच के टुकड़े भी पड़े हुए थे। तो जैसे ही ब्रेट वहाँ पर आने लगता है, ना चाहते हुए भी उस गंदे से कचरे में जेनी जाके छुपती है। अब मरता क्या ना करता। जैसे ही सभी वहाँ से चले जाते हैं, जेनी एक कपड़े के टुकड़े को काट कर पास पड़े हुए कांच में लपेट लेती है और एक हथियार बना लेती है और जैसे ही एक बचा हुआ गैंग मेंबर उसके पास आता है, जेनी उस बच्चे को जान से मार देती है और वो अब गुस्से में थी। रात को ग्रुप मेंबर्स को पता चल जाता है कि उनका एक मेंबर नहीं रहा। सभी जेनी को फिर से ढूंढने का सोचते हैं पर इनमें आपस में ही झगड़ा हो जाता है और ब्रेड भी इस लड़ाई के चक्कर में अपने ही एक मेंबर को जान से मार देता है। जहाँ पर जेनी एक और गैंग मेंबर से मिलती है जो उसे ब्रेड के पास ले जा रहा था, पर जेनी उसकी कार चुरा कर भाग जाती है और वो रास्ते से चल रही पेज को भी कार के नीचे कुचल देती है और उसे भी मार देती है। फिर वो जैसे तैसे टाउन में आके एक घर के पास गाड़ी रोकती है और वहाँ से रेंग कर वो एक घर के बैकयार्ड में जाती है जहाँ पर पार्टी चल रही थी। सभी लोग जेनी को घर में ले आते हैं और तभी जेनी ब्रेड को देखती है। यानी गाइस असल में जेनी बचकर वापस से फंस गई थी ब्रेड के ही घर पर। वो बाथरूम में जाती है। तब तक ब्रेट अपने पेरेंट्स को बोलता है कि जेनी ने पेज और उसके 2 भाइयों को जान से मार दिया है और उनके डॉग को भी। ये सुन के ब्रेट के पिता और 2 लोग मिलकर बाथरूम का डोर खोलकर जेनी को जान से मार देते हैं और ब्रेट अपने कमरे में जाकर स्टीव का गॉगल पहनकर स्टाइल से खड़ा हो जाता है एंड मूवी यहाँ पर एंड होती है। अब गाइज मैं तो कहूंगा इतना बुरा नसीब किसी का भी ना हो। जेनी आसमान से गिरी थी और खजूर में अटकी थी। वो ब्रेट एंड गैंग से बचकर टाउन में आई और उसने हेल्प भी ब्रेट के ही फैमिली मेंबर से मांगी और ब्रेट ने अपने फैमिली को आधी बात बताई कि जेनी ने उसके भाई बहनों को मार दिया था। हालांकि शुरुआत इन बच्चों ने ही की थी, पर बिना दोनों तरफ की बात जाने ब्रेट के फैमिली ने जेनी को भी जान से मार दिया एंड सैड एंडिंग के साथ मूवी यहाँ पर एंड हुई। अब गाइज एक क्विक बेसिक समरी हम इस मूवी की जान लेते हैं। असल में स्टीव एंड जेनी दोनों कपल वीकेंड में ईडन लेक पर आते हैं जो कंट्री साइड में थी। वहाँ पर दोनों एंजॉय करते हैं, पर स्टीव एंड लेक साइड के कुछ लोकल बच्चों में अनबन हो जाती है और उसके बाद से ये बच्चे इन्हें परेशान करने लगते हैं और एक दोपहर ये बच्चे स्टीव की कार, वॉलेट, फोन एंड सब कुछ चुरा कर ले जाते हैं और रात को हाथापाई में स्टीव के द्वारा इन बच्चों का डॉग मारा जाता है। अब ये बच्चे मिलकर स्टीव को मार देते हैं। वो कैसे ये आपने वीडियो में देखा ही होगा। फिर वो जेनी को ढूंढने लगते हैं, पर जेनी एक कार चुरा कर टाउन में एक फैमिली से हेल्प मांगती है जो ब्रेट की ही फैमिली थी और ब्रेट अपने फैमिली को कह देता है कि जेनी ने उनके डॉग एंड 3 मेंबर्स को मार दिया था। ये सुनकर ब्रेट के पिता एंड उसके साथ जो 2 लोग थे वो जेनी को मार देते हैं और मूवी यहाँ पर एंड होती है। गाइज मूवी में स्पेशल ऐसी कुछ भी थ्योरी नहीं है। जो मूवी प्लॉट है वो काफी ज्यादा क्लियर है, पर मेरे हिसाब से तो एट लास्ट ब्रेट एंड उसके गैंग वालों को सजा मिलनी चाहिए थी जिन्होंने 3 जिंदगी तबाह कर दी।
एक जिंदगी थी स्टीव की, दूसरी थी जेनी की एंड तीसरी थी एडम की। ऊपर से ब्रेट ने अपने ही एक गैंग मेंबर को भी जान से मार दिया था और इस मूवी के एंड में भी काफी बुरा हुआ। ज्यादा गलती ना होने के बाद भी जेनी मारी गई। अब आप लोग इसकी एंडिंग के बारे में क्या सोचते हो, आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना। तो दोस्तों ये थी ईडन लेक 2008 मूवी की डिटेल एक्सप्लेनेशन। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन ऑल पर कर दें ताकि आपको हमारी वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। ऑल्सो मेक श्योर टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर मिल जाएगी। तो दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।